नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश जहरीली जुबान। जी हां, जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान से जहरीले बोल तेजी से निकल रहे हैं। इन दिनों नफरत वाली सोच और सियासत में कोई सबसे आगे है तो वो है बीजेपी के विधायक नीतीश राणे। दो समुदायों के बीच दूरियां और नफरत पैदा करने के लिए नीतीश राणे लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे, तो कभी कहते हैं कि मस्जिद में घुसकर मारूंगा। नीतीश राणे कहीं भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वहीं कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर बवाल शुरू हो जाता है। वहीं अब एक बार फिर से बीजेपी के इस विधायक ने नवरात्रि कार्यक्रम में कुछ ऐसा बोला है जिसको लेकर बवाल मच सकता है। दरअसल मुंबई के चेंबूर इलाके में नवरात्रि उत्सव में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने बयान दिया है कि वो मस्जिद के सामने आरती करेंगे। हमारा देश पाकिस्तान की तरह नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र है और संविधान में ये हक मिला है कि कहीं पर भी जाकर पूजा पाठ कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारा देश पाकिस्तान की तरह नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र है और संविधान में ये हक मिला है कि कहीं पर भी जाकर पूजा पाठ कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसी ने भी रोका तो अगली महाआरती मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक नीतीश राणे का। आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये जसं प्रत्येक हिंदू नवरात्र साजरा करतो, देवीची पूजा अर्चना करतो, तसं तिकडचा आमचा हिंदू समाज 9 दिवस इथे देवीची पूजा अर्चना करतो। पण इथे आजूबाजूला काही जिहादी मानसिकतेचे हिरवे साप वळवळत आहेत आणि त्यांना वाटतंय की हा त्यांचा अफगाणचा पाकिस्तान आहे आणि इथे येऊन आमची नवरात्री 9 दिवस साजरा पण कधी कधी ते करायला देत नाही। 2-2 दिवस कधी कधी ह्या लोकांना त्यांच्यामुळे बंद ठेवायला लागतं। या भागातला हिंदू जो पहिला 70-80% होता आज 50% आलेला आहे। तर म्हणून माझ्या इकडच्या हिंदू समाजाला त्यांचं मनोबल वाढावं, त्यांनाही कळावं की आम्ही सगळेजण हिंदुत्वादी विचारचे सगळे कार्यकर्ते इकडच्या हिंदुत्वादी समाजाच्या बरोबर आहोत, हिंदू समाजाच्या बरोबर आहोत आणि आपण आपल्या हक्काचं हिंदू राष्ट्र इथे कुठेही सोडून जाऊ नका। सोडायचं असेल तर या हिरव्या सापांना त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये जाऊन दे, तुम्ही इथून जायचं नाही। यापुढे पोलीस प्रशासनाला पण सांगेन, जसं त्यांच्या ईदच्या मिरवणुकीमध्ये माझ्या इकडचा हिंदू समाज कुठलीही व्यत्यय आणत नाही, कुठलीही अडीअडचण आणत नाही, तसं माझ्या 9 दिवसच्या इथे नवरात्रीमध्ये या पुढच्या काही दिवसामध्ये कोणीही अडचण आणली तर या पुढची महाआरती त्यांच्या मस्जिदीच्या समोर होईल, एवढं मी शब्द देऊन इकडल्या पोलिसांना परत इकडच्या माझ्या हिंदू समाजाला कोणीही दबाव आणि कुठलीही भीती आणि कुठलीही दादागिरी करायचा प्रयत्न केला तर आज तर फक्त सांगून आलो आहे, पुढच्या वेळी त्यांच्या थेट मोहल्ल्यामध्ये जाऊन उभा राहून महाआरती करू नये। जास्त वळवळ करायचं नाही, जेवढं आहे तेवढ्या लायकीमध्ये राहा, एवढा संदेश देण्यासाठी आलेलो आहे। सगळ्या हिंदू समाजाने मोठ्या ताकदीने आणि उत्साहाने तुमच्या नवरात्र इथे साजरा करावा, एवढंही माझ्या हिंदू समाजाला संदेश देण्यासाठी आलेलो आहे। काही मुस्लिम समाजाचे नेते आहे आणि ते म्हणताय की भाजपमध्ये आहे आणि त्यांचा प्रयत्न आहे की सांगताय की त्यांच्यामुळे आम्हाला त्रास होतोय, आम्ही मुस्लिम समाजामध्ये जाऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही काहीतरी विचार करणार। मी माझ्या हिंदू समाजाबद्दल विचार करतोय, मी माझ्या हिंदू समाजाची बाजू घेतोय। ज्याला जे वाटायचंय ते वाटू शकतात, ज्यांना जे चटके लावून अंगावर घ्यायचे ते लावू शकतात, तो माझा विषय नाही। पहिले सेक्युलर संभाजी भिडे यांनी सांगितलं की जे हिंदू समाज आहे ते महामूर्ख आहे, म्हणजे मी आज हा विषय माझ्या हिंदू समाजाचा महत्वाचा आहे, त्यांना ताकद देण्यासाठी आलेलो आहे। या संबंधित काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारा। भाजपा 140 जागा लढणार आहे, भाजपा। जय श्री राम। सर क्या कहेंगे आप यहाँ पर जब आए हैं, कुछ लोग उन्होंने पहले कंप्लेन किया कि यहाँ नीतीश राणे जाते हैं, कुछ होता है। अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती
उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। इतना शहीद रामनवमीची मिरवणूक हे कशी असणार आहे? मिरवणूक कशी असणार आहे? आता इथल्या लोकांना तुम्ही विचारा, मिरवणुकीमध्ये तुम्हाला जय श्रीराम बोलायला बोलू। सर, आपने यहाँ पे कुछ प्रश्न विधानसभा में उठाया था जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर और डबल मंजिले घर बन रहे हैं, कई मुद्दे आपने उठाए थे। कार्रवाई होगी उसके ऊपर, प्रोसीजर चालू है। सर, जब तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा तो पहला फोन आपको करूंगा। सर, आप पहले सेक्युलर थे सर, मुसलमानों के साथ में, मेरा खून भगवा है, मुसलमानों के साथ में मेरा आप खून भगवा है। बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों हो गई मेरे आपको को अचानक से? राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्र में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। सर, कभी भी मगर यहाँ पर जो कुछ हुआ आके नहीं। इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक ने विवादित भाषण दिया है। पिछले कुछ महीनों में यदि हम देखें तो नीतीश राणे की हेट स्पीच के वीडियो सामने आ चुके हैं। वो लगातार मुस्लिम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पुलिस ने कई बयानों को लेकर केस भी दर्ज किया है, लेकिन हैरानी की तो ये बात है कि सत्ता पक्ष के इस विधायक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार भी सवालों के घेरे में है कि आखिर विधायक पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। क्या यह पार्टी की रणनीति के तहत हो रहा है या फिर उनकी निजी सोच और मकसद है? यदि ऐसा है तो कानून के साथ पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने का सिलसिला एक तरफ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से भी जारी है। नीतीश राणे के बयान पर पलटवार करने के चक्कर में एआईएमआईएम नेताओं ने भी विवादित टिप्पणी की है। ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील ने मुंबई कूच के दौरान नीतीश राणे पर हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि ओवैसी साहब के पैजामे का नाड़ा भी टींगू की साइज से बड़ा है। इस तरह की बदजुबानी से नेता न सिर्फ अपना चरित्र दर्शा रहे हैं बल्कि जहरीली भाषा के जरिए समाज में नफरत फैला रहे हैं। सवाल ये है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की बदजुबानी क्यों शुरू हो जाती है? चुनाव जीतने के लिए अपनी मर्यादा को तोड़ना और समाज में नफरत फैलाने की जरूरत क्यों होती है? सवाल ये भी है कि सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने, धर्म के नाम पर सियासत और ऐसे जहरीले बयान देना कहां तक जायज है? हिंदुत्व की छवि वाली पार्टी बीजेपी के लिए यह बयान कितने फायदेमंद होंगे, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे बयान समाज में नफरत को जरूर पनपा रहे हैं। बहरहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ और मुझे यानी शारदा जायसवाल को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।